बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। मेरा प्यारा पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पर बना और रियासत पाकिस्तान पर औरतों पर जुल्म हो रहा है, औरतों पर जिनसी तशद्दुद हो रहा है, औरतों की इज़्ज़त के साथ खेला जा रहा है, औरतों की तज़लील की जा रही है। ये है मेरे प्यारे पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी रियासत पर आप देखें, आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। 4-5 दिन के अंदर जो हुआ, जो औरतों के साथ किया गया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मेरे पाकिस्तान की जो रियासत है वो हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ ऐसा सलूक करेगी। चलें, कम से कम हमारा जो पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे हर मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, मुसलमान है। हज, उम्रे, ज़ियारत पे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इन लोगों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, ये ज़मीर फ़रोश हो चुके हैं। इन लोगों के अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये है मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 5 दिन के अंदर जो वाक़यात हुए, एक अलग मैटर है जी, फ़लाँ सियासी पार्टी आई है, फ़लाँ सियासी पार्टी है। एक इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक रियासत में रहने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या किया? गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ पे अपनी नज़रें दड़ाएँ, वहाँ पे भी क्या ऐसा हो रहा है? 1971 की अगर मैं बात करूँ तो वो गलत नहीं होगी। मेरे दाएँ बाएँ बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं। ये 4-5 दिन में काफ़ी ज़्यादा उनके साथ डिस्कस हुई इस मामले पे। वो लोग कहते हैं कि आप लोग सबसे पीछे क्यों हैं? क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुए, 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए, तो आपके सामने क्या उसका नतीजा निकला, क्या हासिल हमने किया? वो बांग्लादेशी कहते हैं कि जब हम अलग हुए, ठीक है कि हमारा जो लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, मियाँ वाली जेल के अंदर डाला गया ऐसे ही, और उसके आगे उसके सामने एक कब्र खोदी गई। हमारी बर्दाश्त तब बाहर हुई जब हमारी औरतों पर हाथ डाला गया, जब हमारी औरतों के साथ जिनसी तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जब हमारी औरतों की तज़लील करना शुरू कर दी, जब हमारी औरतों की इज़्ज़त के साथ खेला गया, फिर हमारी बर्दाश्त से बाहर सब कुछ हो गया, तो हम आप लोगों से अलग हो गए। तो आप लोग सबसे क्यों पीछे हैं? हम आप लोगों से ज़्यादा क्यों तरक्की कर गए? क्योंकि हमारे बांग्लादेश में ये निज़ाम नहीं है, वहाँ पे औरतों की हिफाजत की जाती है, और वही आप लोग दोबारा से ये काम कर रहे हैं जो औरतों के साथ। और तब भी ऐसा ही हुआ था, औरतों के साथ ऐसा ही हुआ। आपने देखा होगा सियालकोट के अंदर जो उस्मान डार साहब हैं, उनके घर क्या किया गया, बहुत सारी औरतों को सड़कों पे कैसे खींचा गया। बहुत ही अफसोस हुआ है ये सब चीज़ें देखकर, क्योंकि रियासत का जो काम है, रियासत का जो फ़र्ज़ है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, तहरीक इंसाफ हो सकती है, नून लीग हो सकती है। क्या रियासत का ये काम है कि वो अपनी औरतों के साथ ऐसा करें? इमरान खान साहब को पकड़ लिया गया, इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई, इमरान खान साहब अपने घर पहुंच गए, इमरान खान साहब ने ख़ताब भी कर दिया, सब ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए जो 70 सालों में नज़र नहीं आते। इसके पीछे क्या वजह है? इसको ज़रा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, उनको लगता है कि हम तकब्बर में हैं, हम अपनी अना के लिए सबको कुचल देंगे, हम नहीं देखेंगे अदलिया को, हम नहीं देखेंगे पाकिस्तान के आइन को, हम नहीं देखेंगे पाकिस्तान के कानून को, हम सब रोंद देंगे, कुचल देंगे, फेंक देंगे। ये है मेरे पाकिस्तान की रियासत पर कुछ मर्जी हो जाए, हम इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, सज़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, खिलाई गई, पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहे, जश्न मनाए गए जी। बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया है। और हाई कोर्ट के अंदर से जैसे दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़कर गिरफ़्तार किया गया। ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो लोग निकले, इमरान खान साहब के लिए वो लोग निकले हैं जो अपनी जान से बढ़कर उससे मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं। अगर इमरान खान साहब के जो वोटर हैं सारे अगर निकल आते तो पाकिस्तान के अंदर क्या बनता? ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोर कमांडर के घर को जला दिया, वहाँ कर दिया, फलां कर दिया, असल में ये
सोची समझी एक साजिश थी। इसके पीछे पूरा एक प्री प्लान तैयार किया गया था। अब देखिए कि आर्मी के हाउस तक जाना कोई मामूली बात नहीं है, कि जो चेक पोस्ट होती है आर्मी की, वहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, तो कोर कमांडर के घर तक कैसे पहुँच गए? ये पूरा प्री प्लान किया गया। एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो खतून क्या कह रही है, कि इसके पीछे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। तो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया आपने वो भी सुना। अब पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, उसका हल यही है कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन होंगे, मेरा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ये पीडीएम है, दर बदर धक्के खा रहे हैं, कोई इनको पैसा नहीं दे रहा, जहाँ भी जाते हैं धक्के दे के वो भगा देते हैं। ये है इनकी औकात। अगर ये कुछ दिन और पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, पाकिस्तान को इस दहाने पर कर जाएंगे कि पाकिस्तान संभलते संभलते भी सालों साल ले जाएगा। ये वही पाकिस्तान के जो अनासर हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो भी पाकिस्तान के अंदर मदखलत करती है, उनको चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। ये पकड़ धकड़, मार कुटाई, ये शेलिंग करना, ये वाटर कैनन से पानी फेंक के जाना, क्या होगा? कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? लोग उतने ज़्यादा बाहर निकलते हैं। आप लोग इमरान खान साहब को ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। इमरान खान साहब, जब भी आपने जो भी काम किया है, इमरान खान साहब उस काम से हमेशा पॉपुलर हुआ है। पूरी दुनिया इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलती है। ये है मेरे पाकिस्तान का एक अच्छा और गुड लीडर। आप लोगों को एक लफ्ज़ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आप लोगों को तो वो हज़म नहीं हो रहा। अब 14 मई को इलेक्शन हैं, इसके लिए, क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं सकते, आज 14 मई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हियरिंग के लिए जो टाइम मुकर्रर कर दिया है, अब इस पर क्या होगा? शहबाज शरीफ भी हो सकता है तौहीन अदालत में नाअहल हो जाए, इलेक्शन कमीशन है वो भी नाअहल हो जाए, और भी जो इसमें लोग शामिल हैं सब का नंबर आएगा। अब ये इस खौफ से, इस डर से, जो पाकिस्तान के अंदर एक मुल्ला है, जो बकौ है, ज़मीर फ़रोश है, जिसका कोई ईमान नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे लोग तो मुसलमान भी नहीं होते, उसको लॉन्च किया गया। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दें। इमरान खान साहब को जो ये ज़मानतें मिल रही हैं, इसको रुकवाने के लिए। लानत है ऐसे किरदारों पर। तुम लोग हुकूमत का हिस्सा हो, पीडीएम मतलब सारी है हुकूमत का हिस्सा है ना, एक रियासत का हिस्सा है, तो एक रियासत दूसरे अपने अदारे के सामने कैसे खड़ी हो सकती है? या तो भाई इस्तीफ़े दें, घर जाएं, फिर रियासत के सामने खड़े हों। मज़ेदारी की बात है। अब देखते हैं कि आगे इसका क्या हाल निकलता है। बेशुमार लोगों को गिरफ्तार करें, 1000 लोगों को गिरफ्तार करें, कुछ नहीं बनने वाला। नवाज शरीफ सालों साल से बाहर बैठा हुआ है, जायदादें बाहर हैं, आल औलादें बाहर हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा डर की वजह से। और वहाँ पे बैठे हुए इमरान खान साहब को कमेंट्स कर रहा होता है कि जी ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने लॉन्च अपनी बेटी मरियम नवाज़ को किया हुआ है, और मरियम नवाज़ एक घटिया तरीन औरत है जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही है, खाना जंगी करवाने पर तुली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी इस औरत ने। और ये पाकिस्तान को मिल बांट कर लूट रहे हैं, खा रहे हैं, अपने केस ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे मेरा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा जब तक ये बदबूदार लोग बैठे रहेंगे? और मेरे पाकिस्तान का निज़ाम आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, मेरे पाकिस्तान का सिस्टम ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के अंदर अदल ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान का निज़ाम इतना गंदा बना रहे हो, पाकिस्तान का सिस्टम इतना गंदा कर रहे हो कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, वक्त है, कुछ दिन और इक़्तिदार में बैठने से क्या मिलेगा? सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाएं, जो मेरिट पे आएँ, अपना 5 साल हुकूमत करें, जो अवाम पाकिस्तान की जिसको लेके आए वो हुकूमत करे। आप लोग बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, आप लोगों के घरों में जनाजे उठ रहे हैं, चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाने। पता है कि इलेक्शन अगर हमने करवाए तो हम कभी नहीं जीत सकते। मेरे पाकिस्तान की जो रियासत है औरतों के साथ क्या जुल्म कर रही है, ऐसा
तरीक़ों में नहीं मिलता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मैंने अपनी लाइफ में मतलब नहीं देखा, लेकिन उसके रूप में, उस लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में मैंने इमरान खान साहब को देखा। मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट क्यों करता हूँ? दिल से सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। वो इस वजह से कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान में कोई मतलब बहन नहीं सियासत में, कोई बेटा नहीं सियासत में, कोई ख़ानदान सियासत में नहीं। अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़त्म हो जाएगी। वो वाहिद शख्स जालिम जबर हुक्मरानों के सामने खड़ा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है, लेकिन हार नहीं मानेगा। जब तक उसकी ज़िंदगी है, मेरा परवरदिगार उसको सलामत रखे, उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, लेकिन वो आप लोगों का मुकाबला करता रहेगा। आप कभी नहीं इमरान खान साहब को हरा सकते। जिस इंसान के साथ अल्लाह पाक हो, उस इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़िल्लत और इज़्ज़त मेरा परवरदिगार देता है। तुम जैसे घटिया लोगों ने क्या किसी को इज़्ज़त देनी है सिवाय ज़िल्लत के? तुम लोग एक मुसलमान होने के नाम पे सिर्फ एक दब्बा हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों ने रियासत में ऐसे किरदार निभाए हैं। वीडियो, हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अपने किरदार देखें, अपने गिरेबान में झांक के आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। और मरियम नवाज़ एक ऐसी घटिया तरीन औरत है, अपनी हवस के लिए, कुर्सी की हवस के लिए पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही है। पाकिस्तान के अदारों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये है बदकिरदार औरत, क्योंकि इनके पास यही है। और ये औरत वही है कि इसका बाप जो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, उसने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कितनी बातें की, इस घटिया औरत ने कितनी की। और ये शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? जिन लोगों को सही से बात नहीं करनी आती, जो सही से कितने मुल्कों में धक्के खा रहे हैं, दर बदर इधर जा उधर जा, एक पैसा नहीं मिल रहा। ये है इनकी औकात। इनको अपनी औकात वाज़िया तौर पे नज़र आ गई होगी, लेकिन पाकिस्तान ऐसे कभी तरक्की नहीं करेगा। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के आला अदारों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अच्छा चलाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मेरे प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।